नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुदपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं हैं। सर्वप्रथम आपको बता देना चाहता हूं, यह एक सूर्य प्रधान व्यक्तित्व है क्योंकि सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है। इवन इनकी गुरु की उंगली भी देखेंगे तो अपने आप में काफ़ी मजबूत और अच्छी दिखाई दे रही है। जहाँ तक बुध की उंगली की बात करेंगे तो काफ़ी लंबी, कन्विंसिंग पावर इनकी बहुत अच्छी है। वाणी में इनके काफ़ी ताकत रहेगी और किसी भी मुश्किल से मुश्किल मसले को ये अपने बातों से, अपने वार्ता करने के तरीके से जो है वो चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अंगूठा अपने आप में सामान्य से थोड़ा ज़्यादा लंबा दिखाई दे रहा है, फ्लेक्सिबल अंगूठा है, विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई दे रही है। ये तो अच्छी बातें हो गई। इस समय जो एज का स्पैन चल रहा है उसके मुताबिक लगभग 48 की एज, 50 की एज और लगभग जो 48 के बाद लगभग 52 की एज और लगभग 57 की एज, इन एजेस में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आने की संभावनाएं हैं। अगर आप कर्म की रेखा को नीचे की तरफ में देखेंगे तो उतनी डार्क दिखाई नहीं दे रही है, जिसके कारण में भाग्य का साथ उतना अधिक नहीं मिला है। कर्म क्षेत्र में जो कुछ भी किया अपने मेहनत पे, और शायद रिटर्न्स भी उतने अच्छे नहीं मिले होंगे। हालांकि शनि की उंगली अपने आप में काफ़ी अच्छी लंबी दिखाई दे रही है, तो निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि ये एक मेहनती व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं गुरु के माउंट की, तो गुरु का माउंट अपने आप में काफ़ी फैला है। इसके ऊपर जिस प्रकार से चिन्ह और रेक्टेंगल बने हैं, ये इनके जो है क्या कहते हैं, एक अच्छे IQ लेवल के साथ साथ में संगठन के कार्य करने में, लोगों को इकट्ठा करके कॉन्ट्रैक्टरशिप हो या एक समुदाय को लीड करके अगर ये अपना कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें इनको सफलताएं मिल सकती है। गुरु का पर्वत अपने आप में अच्छा है। शनि का माउंट भी अपने आप में काफ़ी तगड़ा और अच्छा उभार लेते हुए है, जिसके कारण में मैं कह सकता हूँ कि मेहनती व्यक्ति के साथ साथ में कर्म क्षेत्र में संभावनाएं इनकी खुली है। सूर्य का पर्वत भी अपने आप में काफ़ी अच्छे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सफलता का प्रतीक है। लेकिन ये माउंट जो होते हैं आपके मुश्किल के समय में भी आपको सपोर्ट करते हैं, डूबने से बचाने की काबिलियत रखते हैं। बुध का पर्वत ओवरलैप है इसके ऊपर में सूर्य का, लेकिन ये भी पर्वत अपने आप में काफ़ी अच्छा है, जो बिजनेस की अच्छी समझ यहाँ पे दे रहा है। मंगल का धनात्मक क्षेत्र आप देखेंगे तो ये भी एवरेज से बेहतर है। ऋणात्मक क्षेत्र में थोड़ी फ्लैटनेस है, यानी कि शांत, सौम्य और सुलझी हुई पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। शांति के साथ में जीने वाले व्यक्ति रहेंगे। कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन शांति के साथ में बना रहेगा। जिस प्रकार से जीवन रेखा यहाँ पे दूरी की तरफ जा रही है, इंडिकेट करती है जन्म स्थान से दूर रहना इनके लिए ज़्यादा फायदे कराने वाला रहेगा। जन्म स्थान में रह के आप कार्य नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, जन्म स्थान में रह के आप कार्य कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेनिफिट जन्म स्थान से दूर जाने पे होगा। यहाँ पे बात करेंगे हम तो शुक्र के पर्वत की बात करेंगे। शुक्र के पर्वत में कुछ आड़ी चिंता रेखाएं परिवार को लेके बनी हुई हैं, तो परिवार से जुड़ी हुई एक दो व्यक्तियों के साथ में थोड़े डिफरेंसेस रहने की संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बन रही है। और इसको कंस्ट्रक्टिवली देखेंगे तो आपके विचारों का विरोध करना, यानी कि आपके लिए एक नया ऑप्शन देना भी होता है। लेकिन वैसी स्थितियाँ शायद इनके जीवन में कम आएंगी और विरोध की स्थितियाँ ज़्यादा आ सकती है। डिफरेंसेस 2 लोगों के साथ या 3 लोगों के साथ कम से कम मेरे हिसाब से थोड़े गंभीर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे चंद्र के क्षेत्र की, तो चंद्र का क्षेत्र भी अपने आप में अच्छा है और कर्म की रेखा यहाँ से निकल के जा रही है, तो फीमेल से रिलेटेड सपोर्ट इनको मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि माँ हो या पत्नी हो, परिवार की कोई भी महिलाएं समर्थन में सपोर्ट करने वाली इनके लिए रहेगी और महिलाओं के द्वारा इनके भाग्य का उत्कर्ष होने की संभावनाएं बनती हैं। मगर ये एक इंडिकेशन है, ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ें और एनालिसिस में हम स्टडी करेंगे तो हमें उसकी जानकारी मिलेगी। अब बात करते हैं इनके पहले मस्तक रेखा की। मस्तक रेखा अचानक से डिप खा के नीचे आ रही है, तो क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं भावनात्मक होते हैं। पहली चीज़, भावनाएं थोड़ी ज़्यादा होती हैं, इमोशनल जिसको बोलेंगे, इमोशंस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, उसको काबू करना जरूरी है। दूसरा चीज़, जब इस प्रकार से मल्टीपल रेखाएं और साथ में भी चलती होती है तो ये इंडिकेट करती है कि इनको अपने मस्तिष्क के ऊपर जो भावनाएं हावी होती है उस पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी भावनात्मक निर्णय जो होते हैं वो आपको मुश्किलात की स्थितियां दे सकते हैं
और एक चीज़ और भी है, इनकी इमेजिनेशन की पावर बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन उसकी अधिकता से बचना चाहिए। इमेजिनेशन हो, इमोशंस हो, ये ज़्यादा रहने के कारण में कभी कभी आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है, तो उसमें थोड़ा केयरफुल और सतर्क रहना चाहिए। वास्तविकता से दूर करती है इस प्रकार की रेखा और सपनों की दुनिया में अधिक ली जाती है। तो इनको पुनः एक सलाह रहेगी, प्रैक्टिकल रहिए, प्रैक्टिकल निर्णय लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल निर्णय आपके लिए कैलकुलेटिव रहेंगे तो फायदे की संभावना बनाते हैं, लेकिन भावनात्मक निर्णय अधिक लेने की संभावना यहाँ पे दिखती है, जिससे इनको बचने की ज़रूरत यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रही है। कुछ पैरेलल रेखाएं और भी हैं जो मल्टीपल विचारधारा के साथ में कभी कभी कन्फ्यूजन भी पैदा करती है। तो हर सिक्के के प्लस और माइनस दोनों होते हैं। यहाँ पे एक मेंटल ऑप्शन मिलता है तो एक साथ दो काम करने की योग्यताएं, क्षमताएं, एट ए टाइम दो प्रकार की विचारधाराएं लेके ये दो अलग प्रकार की क्रियाएं एट ए टाइम मानसिक तौर पे कर सकते हैं, सक्सेसफुली कर सकते हैं। ये एक स्ट्रांग पॉइंट है। बट कभी कभी कन्फ्यूजन होता है तो उस समय प्रैक्टिकलिटी, सराउंडिंग्स का अभ्यास करके यदि निर्णय करेंगे तो इनकी इस प्रकार की जो रेखा है मस्तिष्क की, वो इनको सपोर्टिंग रेखा, स्पेशली ये वाली जो रेखा है, ये इनको मदद कर सकती है। लेकिन कन्फ्यूजन से बचने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। हार्ट लाइन की बात करेंगे तो हार्ट लाइन गुरु के पर्वत की तरफ में एक सिरा गया है, लेकिन ये सिरा काफ़ी फीका हो गया है। ये यहाँ तक का जो है, ये हाईली एम्बिशियस व्यक्ति हैं हार्ट के हिसाब से, और प्रोग्रेसिव व्यक्ति रहेंगे, प्रोग्रेस करने की इच्छाएं रहेंगी। भौतिक संसाधनों की चाहत भी काफ़ी हद तक यहाँ पे मजबूती के साथ में दिखाई दे रही है। तो ये कुछ संभावनाएं इनकी यहाँ पे राइट हैंड में दिखाई दे रही है। लेफ्ट हैंड की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड में भी जीवन रेखा वही इंडिकेशन दे रही है कि जन्म स्थान से दूर प्रोग्रेस है। माइंड लाइन को देखेंगे तो माइंड लाइन भी चंद्र के क्षेत्र में जा रही है। ये एक रेखा इस प्रकार से लेफ्ट हैंड में बन रही है और उसी प्रकार से ये रेखा राइट हैंड में भी बन रही है जो कर्म की रेखा को जुड़ रही है। जल मार्ग से फायदे हो सकते हैं, जल से संबंधित बिजनेस करने में फ़ायदा हो सकता है, या चंद्र से जुड़े हुए जो बिजनेस होते हैं वो इनको फ़ायदे दे सकते हैं। और जितने दूरस्थ जगह में अपने माल को भेजने की या दूरस्थ जगह के कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करेंगे उससे इनको लाभ होगा। दूरस्थ व्यक्ति इनके लिए फ़ायदे के सपोर्टिव परिणाम कुछ इनको दे सकते हैं। हार्ट लाइन यहाँ पे जो है, इसमें कोई एक्सटेंशन आगे गुरु के पर्वत की तरफ में नहीं गया है, टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेल्फ सेंटर्डनेस से बचें। थोड़ा मतलबीपना आज की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में होना कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन उसकी अधिकता होने से भी बचने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये चीज़ें कुछ इनकी जो सपोर्टिंग लाइनें होती हैं, मुख्य रेखाएं आपकी जो होती हैं वो जीवन रेखा होती है, आपकी मस्तिष्क रेखा होती है, हार्ट की लाइन होती है। तो ये इसमें से दो मुख्य रेखाएं। अब हम बात करते हैं मेन सेकंड ग्रेड की जो लाइन होती है कर्म की रेखा, उसके बारे में। यहाँ तक आ रही, इधर में गैप आ जा रहा है और इधर में कुछ कटिंग स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, जिसके कारण में लगभग 48-51 की एज, 51 के बाद में 55 की और 58 के आसपास, 57 के आसपास की एज, इन एजेस में थोड़ा इनको फाइनेंस से रिलेटेड कोई बड़े निर्णय नहीं लेना चाहिए, बड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसा फंसने का या पैसा रुकने का संभावनाएं दिखती हैं। रुकावटें थोड़े लंबे समय तक भी खींचेंगी, क्योंकि एक के पास में एक के पास में एक रेगुलर अंतराल से लाइनें बनी हैं। तो इसके कारण में इनको जो मैंने ये चीज़ बताई है उसमें सतर्क रहना चाहिए, संभाल के रहना चाहिए, रूटीन एक्सपेंसेस करना चाहिए। मगर बड़े एक्सपेंसेस जैसे एक्सपांशन ऑफ बिजनेस हो गया, या कोई लैंड या प्रॉपर्टी में, या किसी बड़े इन्वेस्टमेंट में, या कोई बहुत बड़ी महंगी वस्तु खरीदने की जो प्रोसेस है, उससे इनको बचने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। 57 के बाद से आगे का जीवन अच्छे पैसे के साथ में इनको स्थिरता दे रहा है। ये वाला जो काल है, ख़ास तौर पे 50 से 60 के बीच का कहिए, या 51 से लेकर 57 के बीच का 5-6 साल का पीरियड, यहाँ पे 3 मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे पैसा रुकने का खतरा बनता है। जैसा कि मैंने बताया, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि नेगेटिव बात की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे नुकसान होने का खतरा बनता है, उससे संभाल के रहने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। हार्ट की लाइन में एक चीज़ और भी एक्सप्लेन करना रह गई है। ये पार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ रेखाएं नीचे की तरफ में जा रही है, 2 से 3 रेखाएं, और ये जो रेखाएं हैं इसके कारण मैं बोल सकता हूँ कि 75 के बाद की लाइफ हेल्थ वाइज ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है। 3 मौके ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक आध बार सर्जरी की भी संभावना बनती है। तो हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड, शुगर हो, प्रेशर हो, इनसे बचने की ज़रूरत भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। दांतों से जुड़ी हुई भी समस्याओं के बारे में इनको
सतर्क रहने की ज़रूरत है। मतलब इन फील्ड्स में अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है तो रिस्क लेना प्रोलॉन्ग करने की बजाय डॉक्टर की सलाह लें, मेडिकेशन लें और उस प्रॉब्लम को वहीं पे ख़त्म करें। अगर निगलिजेंस हो गया तो प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग करके आपको बड़ी तकलीफ दे सकता है। लेकिन ओल्ड एज है, हमारे देश में वैसे ही हवामान के हिसाब से देखेंगे 60, 62, 65 की आयु के बाद से स्वास्थ्य में गिरावट काफ़ी तेज होती है। इनके केस में 75 के बाद की एज में थोड़ी गिरावट हो सकती है। सतर्क रहेंगे तो आप डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते, घटनाएं तो होने वाली है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम अपनी सतर्कता से, अपने ऑब्जर्वेशन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं लाइफलाइन की, तो लाइफलाइन अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है। ओल्ड एज में जाने के बाद में दो स्थानों के बीच में आवागमन चलते रहने वाला है। 70 से लेके तो लगभग 85 के आसपास की एज यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। 85 क्रॉस नहीं करेगी, 84 हो सकती है। 85 के आसपास की ज़िंदगी, काफ़ी लंबी लाइफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छे लंबे जीवन की इंडिकेशन। जीवन में पहला मौका लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पे जो एज बन रही है इसके मुताबिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है 18-19 की एज, लगभग 22-23 की एज, यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छी संभावनाएं बनती हैं। फिर लगभग 25 के आसपास जहाँ से मस्तक रेखा निकलती वहाँ पे भी आप कोई ना कोई निश्चित तौर पे प्रोग्रेसिव जो है कारनामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक आड़ी रेखा आ रही है 35 के आसपास की एज जो है, इसमें आपको थोड़ी तकलीफ की संभावनाएँ बनती है, लेकिन पीरियड निकल गया है तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लगभग 38 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे एक संभावना की रेखा बनी हुई है जो निश्चित तौर पे ये वाली हल्की बारीक रेखा जो यहाँ बन रही है, ये मैंने लंबा ड्रॉ किया ताकि आपको ध्यान आए। वीडियो में हो सकता है दिखाई ना दे इतनी बारीक रेखा, लेकिन ये लगभग 38 के आसपास की एज कहिए। उसके बाद में लगभग 45 के आसपास की एज, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये वाला एक पॉइंट जो बन रहा है, ये इधर में ये जो पॉइंट बन रहा है ये भी लगभग 45 या 46 की एज है। इस पीरियड में भी कोई ना कोई प्रोग्रेस बनता है। यहाँ पे रेखा थोड़ी फॉगी हो गई है जिसके कारण में 48 से 50 का पीरियड तकलीफ देने वाला है। आगे कर्म की रेखा में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे हल्की सी बारीक लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है। ये वाली ये लाइन जो है ये यहाँ पे आती हुई ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आड़ी जा रही है। तो ये लगभग 51 या 52 की पीरियड, जैसा कि मैंने कर्म की रेखा में भी आपको बताया, ये वाली लाइन लगभग 51 या 52 कह सकते हैं। तो ये क्रॉस चेक हो जाता है। यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क लेने से बचना चाहिए। यहाँ से आप चलते हैं तो इवन फिर अगेन यहाँ पे आ जाते हैं तो ये 55 के आसपास की एज, यहाँ पे आप देखेंगे तो जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से आके हल्की ऐसी चेंज की तरफ में जा रही है। अब यहाँ पे लाइन देखेंगे तो ये 55 से थोड़ी आगे की लाइन लगती है, 56 या 57 के 56 कह सकते हैं। इस पीरियड में कोई ना कोई चेंज दिखाई दे रहा है और ये चेंज के कारण में नुकसान होने का खतरा बनता है। तो जब भी चेंज करते हैं तो थोड़ा कैलकुलेटिव और ऑब्जर्वेशन के साथ में चेंज करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। आगे यहाँ पे आप देखेंगे तो एक हल्की रेखा यहाँ इस तरफ में जा सकती है। ये वाले पार्ट में ये रेखा जो है उतनी डार्क नहीं है, आगे यहाँ पे अपीयर हो रही है। इस पॉइंट के ऊपर में आने के बाद ये यहाँ पे अपीयर हो रही है। तो ये लगभग आप पकड़ेंगे तो 58 के आसपास की है। यहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्रेस का संभावना बनता है। आगे जो कुछ भी स्थिति रहेगी 57-58 की, वो आगे पूरे होल लाइफ में फिर वो जो कुछ भी उस दिन की आपकी फाइनेंशियल स्टेटस रहेगी उसको यहाँ पे मेंटेन करते हुए चल रही है। तो ये कुल मिला के इनके हाथ की संभावना इस प्रकार से दिखाई दे रही है, जिसको हमने यहाँ पे रीड करने का प्रयत्न किया हुआ है। लेफ्ट हैंड की तरफ में आते हैं। लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे तो रेखाएं इस प्रकार से ही बनी हैं और यहाँ के पार्ट में अपॉर्चुनिटी की रेखा उतनी स्पष्ट या नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं तो वही 57-58 की एज के आसपास का पीरियड है। एक यहाँ पे लगभग 38 से 40 के बीच का पीरियड है। इस पार्ट में कोई भी अपॉर्चुनिटी की रेखाएं लेफ्ट में भी नहीं है और राइट में बहुत हल्की रेखाएं यहाँ पे बनी हुई हैं। इसके कारण में जो कुछ भी करना होगा अपने काफ़ी परिश्रम से, मेहनत लगन से करना होगा और इनको जो है इन एरियाज में जितने प्रयत्न करेंगे उतना ही रिटर्न मिलेगा। आप कभी कभी प्रयत्न ऐसे करते हैं 10 का प्रयत्न किया तो आपको 12 मिल जाते हैं, वैसा इनके हाथ में अपॉर्चुनिटी उस टाइप की दिखाई नहीं दे रही है। इसके कारण में जितनी अधिक मेहनत करेंगे, जितनी अधिक भागदौड़ करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे उसके इक्विवेलेंट का रिटर्न लगभग मिलेगा। 2-4% कम हो सकता है या 2-4% मैक्सिमम ज़्यादा, इससे ज़्यादा का ड्रास्टिक डिफरेंस भाग्य के साथ जो मिलता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुल मिला के उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बातें बताई है उसको ये याद रखेंगे। एक बात कर लेते हैं, हाथ में यदि आप देखेंगे तो राहु का ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो रहा है
नीचे इस प्रकार से कोई भी जाती हुई रेखा उतनी स्पष्टता के साथ में नहीं है। कुछ रेखा या संभावना यहाँ पे ये एक संभावना बन रही, ये एक संभावना रेखा है जिसके कारण में क्लोज नहीं है। जब क्लोज नहीं होता राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल, तो पैसा आप कमाते तो बहुत हैं लेकिन उसके कंपेरिजन में रुकता कम है, किसी न किसी कारण से खर्च हो जाता है, कभी कभी वेस्ट होता है। और जब राहु का ट्रायंगल ओपन हो तो वेस्टेज की संभावनाएं भी बनती हैं। इसीलिए मैंने इनको आगे आने वाले जीवन के हिसाब से पर्टिकुलरली इस पार्ट के अंदर में यहाँ पे जो है मैंने इनको बताया हुआ है कि यहाँ पे जो है इस पार्ट को थोड़ा संभाल के रहने की ज़रूरत यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। तो आशा करता हूँ कि इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को प्राप्त करेंगे, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन की गाड़ी हमेशा प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।